चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए और वर्तमान में भी राज्यसभा सदस्य हैं नीरज डांगी जी के साथ हैं। डांगी जी, नीरज जी से बातचीत कीजिए और ये जो टू बी कंटिन्यू राज्यसभा में हो रहे हैं उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। जी देखिए, दलित वर्ग से या तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिपीट हुए हैं या फिर राजस्थान से जो एससी वर्ग से आते हैं नीरज डांगी हैं वो यहाँ पर रिपीट रहे। एक लंबे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और यूथ कांग्रेस में रहे, कई उन्होंने उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखे और पिछली बार उन्हें राज्यसभा से भेजा गया था, उस टाइम भी कह सकते हैं कि काफ़ी एक करिश्माई उनका नाम आया था, लेकिन अब उनको यहाँ पर रिपीट किया गया तो एक दलित वर्ग के बड़े नेताओं में अब उनकी गिनती कह सकते हैं होने लगेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो नीरज जी आपको बधाई, क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद है। इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, उन तमाम लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुझ पर दोबारा विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा कि राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 6 सालों के अंदर हम लोगों ने लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया, राजस्थान को उस पटल पर रखा, राज्यसभा के अंदर ऐसे मुद्दे उठे जो बहुत लंबे समय से लंबित थे, पेंडिंग थे और उनकी ज्वलंत मांग जो है राजस्थान की जनता समय समय पर उठाती रही है। ऐसे में इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि उन तमाम मुद्दों को जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में उठाया, आने वाले वक्त में भी राजस्थान के विकास की जहां बात आएगी, राजस्थान के हित की जहां बात आएगी, राजस्थान की जनता की जहां बात आएगी, वहां कहीं राज्यसभा सदन में पीछे नहीं हटेंगे। तमाम जो ऐसे फैसले केंद्र की सरकार ने लिए जहां वो गलत थे, उन गलत फैसलों के खिलाफ हमेशा जो है उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया। वहां उनके गलत निर्णयों पे हम लोगों ने जो है साक्ष्यों के आधार पे, सत्यता के आधार पे पटल पर सदन में उन तमाम चीज़ों को रखने की कार्रवाई की, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो 0R हो, स्पेशल मेंशन हो, विशेष उल्लेख के जरिए तमाम चीज़ें हमने समय समय पर चलाया। जो 7 आपने प्रत्याशी घोषित किए कांग्रेस पार्टी में, 2 रिपीट हुए, 5 नए चेहरे। देखिए, राज्यसभा में जो रिपीटिशन हुआ है, नेचुरली मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्हें कैटेगरी में मैं समझता हूं कि डालने का कोई मतलब नहीं है। वो सर्वमान्य सभी समाज के लीडर हैं, लेकिन आप उनके साथ रिपीट हुए, आपका कद देखें। मेरा यही कहना है इस मौके पे कि आलाकमान का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना बड़ा मौका उन्होंने दिया कि जिस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम हो वहाँ मेरा नाम है। इस मौके पे राष्ट्रीय आलाकमान के साथ साथ राजस्थान के उन तमाम लीडर्स का, हमारे जो राष्ट्रीय यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं रंधावा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, टीकाराम जी जूली, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, इन तमाम लीडर्स का भंवर जितेंद्र सिंह जी आ रहा है, चाहे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, या दिल्ली गलियारे की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कोटे से आपको रिपीट हुए। देखिए, कांग्रेस की जब बात आती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा ऑनर होगा कि मेरे को अगर कहा जाता है कि मैं खड़गे साहब के कोटे से हूँ। कांग्रेस मुखिया के कोटे से होना बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि कांग्रेस की जब बात आती है तो तमाम सीनियर लीडर्स ने और राजस्थान के भी तमाम सीनियर लीडर्स ने, सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और उनके इस आशीर्वाद के बदले में मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान के अंदर तमाम उन मसलों को हम मिल करके उठाने की कोशिश करेंगे जो जनता से जुड़े हैं, जनहित से जुड़े हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियों के अंदर राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से विफल है। राजस्थान की सरकार के निर्णय कौन ले रहे हैं सब लोग जानते हैं और इस वक्त ज्वलंत मांग है राजस्थान की जनता की कि फिर से वही सरकार राजस्थान में पुनः कायम होनी चाहिए जो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के ऐसे फैसले हुए थे उस जमाने में, जो फैसले भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य सरकारें हैं दूसरे राज्यों में, उन्होंने भी उन निर्णयों को अपने राज्यों में जो है अख्तियार करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन आने वाले समय में राजस्थान में काम। नामांकन का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या तय? नामांकन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, मेरी सीनियर लीडर्स से यहाँ राजस्थान में सभी से बात हुई है। मैं समझता हूं कल ही नामांकन की कार्रवाई हम लोग करेंगे। कल मैं अपना नामांकन प्रस्तुत करूंगा सभी राजस्थान के तमाम लीडर्स की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद को लेकर के, ऊपर वाले को, भगवान के आशीर्वाद को और मेरी मदर और मेरे
फैमिली के बड़ों का आशीर्वाद लेकर के मैं अच्छा, अभी नॉमिनेशन जो आपका भरूंगा। 6 साल का कार्यकाल रहा, आपने क्या पूरी एमपी लैंड की राशि कितनी खर्च की और मोटा मोटी किन क्षेत्र में लगाई? देखिए, एमपी लैड का जहाँ तक प्रश्न है, कभी कभी परिस्थितियाँ ये बन जाती है कि सांसद एमपी लैड को पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाता है, और अगर उसे पुनः मौका नहीं मिलता है तो वो लैप्स तो नहीं होती है, दूसरे सांसदों के खाते में चली जाती है। ऐसे में मेरा एमपी लैड 100% मैंने जो है खर्च किया है। हम लोगों को पहले 2 सालों में जो कोविड का समय था उस वक्त का एमपी लैड नहीं मिला, लगभग 8.5 करोड़ के आसपास। बाकी 21.5 करोड़ के आसपास का एमपी लैड जो हमको मिला वो पूरी तरीके से राजस्थान के हित में, जनहित में खर्च किया है। और एक 25 लाख का कोटा हमारा राजस्थान के बाहर का रहता है, वो हम लोगों ने हरियाणा के एक कुछ जनहित के विकास के कुछ मामले थे उसमें मैंने दिया। आपने लगाया। आखिरी, अब आपकी जो दूसरा टेन्योर होगा उसमें प्राथमिकताएं क्या होगी, क्या अधूरे जो रह गए थे जो आपके प्रायोरिटी? देखिए, मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि हर टेनियर की प्राथमिकताएं होती हैं। जो पिछले 6 वर्षों में हम नहीं कर पाए उनको इन 6 वर्षों में पूर्ण करने की पहली बात तो कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड आज की तारीख के अंदर जो हालात बने हुए, पेपर लीक के मामले हैं, विद्यार्थी पेपर लीक को लेकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि एजुकेशन में हम इस प्रकार से अपना योगदान दें कि एजुकेशन का स्तर राजस्थान में और अधिक अत्यधिक बढ़े और इस तरह की आत्महत्याओं की पुनरावृत्ति न हो। पेपर लीक के मामले में पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरी। हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया पेपर लीक को लेकर के। हम लोग आने वाले वक्त के अंदर सदन में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे और मैं समझता हूं कि ऐसे संवेदनशील मामलों के अंदर सरकार को विद्यार्थियों के हित के अंदर फैसले लेने चाहिए। तो विजेंद्र, जब हमने इनसे सवाल किया कि जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कोटे से आपको दोबारा रिपीट किया गया, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा सौभाग्य है। तो इसमें पॉलिटिकल खबर यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का, जैसा कि सभी मीडिया में बातचीत चल रही थी, उनका आशीर्वाद रहा। हालांकि राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान आपस में सभी ने मंथन किया और उसके बाद नीरज डांगी के नाम पर मोहर लगाई। काफ़ी उतार चढ़ाव इनका सफर रहा। शायद 3 विधानसभा चुनाव हार भी गए थे, लूज भी कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनके परिवार में दिनेश डांगी बड़े नेता इनके पिताजी हुआ करते थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो उनके अधूरे ख्वाब थे वो उनके दूसरे कार्यकाल में वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और नीरज जी से बातचीत करने के लिए दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।